जब मन में इतना बड़ा दृढ़ संकल्प हो जाए, हमें ये हो जाए कि ये बाबा हैं और ये सब कुछ दे सकते हैं, इतना विश्वास हमें हो जाए। मेरी लड़कियों की शादी थी, कुछ दिन पहले आया, उस समय मैं बेरोजगार था, कुछ भी ना था मेरे कोई पास, कोई धंधा नहीं, कुछ नहीं, और 3 साल कोई लड़कियों के संबंध के लिए घूमा, कोई कहीं सकता नहीं। अच्छा। जब मैं हार के थक गया, छोटा बहुत कमाता तब रोज़ किराए भाड़े में फूंक देता, बड़ा टेंशन, बहुत टेंशन। मैं हनुमान जी के मंदिर में गया, वहाँ मगरी बाबा को आड़ी लगे, बाबा अब मेरी बस की नहीं है, तू जाने, तेरा काम जाने, मेरी बस की नहीं, अब मेरी बस की नहीं, बिल्कुल मैं कुछ नहीं कर सकता, अब करे कर, नहीं करा तो मत। सुबह ही किसी का फ़ोन आया, पंडित जी मैं एक लड़का देखने चलोगे का? मैं चलो। मैं गया, जब 3 साल से ढूंढ रहा, मेरे पास में मथुरा के पास में, और गया, कुछ भी नहीं देखा और तुरंत आ गया। मैं जब मथुरा रिफाइनरी के पास में पड़ता है गाँव, वहाँ से सीधा मैं छठी करा आया, जब मेरा गांव उधर नजीक इधर आया, बाबा को टेंडोत प्रणाम किया, मैंने बाबा हो गया काम, शादी तय हो गई, सब कुछ हो गया। और मेरे पास मात्र कितने थे? 1.5 लाख रुपए थे। अच्छा। 1.5 लाख में कोई शादी थोड़ी होती है। मैंने कि बाबा अब बड़ा दिमाग टेंशन है, आज तक 2 पैसे का किसी ने लेन नहीं किया। फिर दूसरी बात, मुझे ये था अगर किसी से लूँ तो दूंगा कहाँ से, कोई बेरोजगार हो। शादी नजीक आ गई, सब कुछ टेंशन, मैंने कागज लिया और बाबा के मंदिर में जाके, बाबा ये निमंत्रण तेरा, तू जाने और तेरा काम जाने, भाई मेरी बस की नहीं है, इज्जत बचा लियो, मेरी इज्जत तेरे हाथ। मुझे नहीं पता कहाँ से पैदा, 7.25 लाख रुपये लगे सर जी। अच्छा। मुझे नहीं पता कुछ भी, और कोई चेचे में कोई इतनी बढ़िया शादी भाई, और कभी मेरी जेब खाली नहीं भाई, जब देखी जो भरी दिखी, और मुझे नहीं पता वो पैसा कहाँ से आया। तो अगर आदर श्रद्धा है, भाव है, कोई भी काम कठिन से काट देगा। मतलब और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। और देखो रुद्र अवतार हैं जी, और बाबा को साक्षी देते हैं। साक्षी इतनी बड़ी, जो देवों के देव महादेव, उनको साक्षी करते हैं। उनको साक्षी है कि जो हनुमान चालीसा पढ़ेगा, हाँ, उसको सिद्धि मिल जाएगी। हाँ, सिद्ध हो साखी गौरी, कोई सिद्धि साखी गौरी सा। तो बाबा इसके गवाह हैं। तो जब इतने बड़े आदमी की, और हमारी आम बात में कही जाए कि इतने बड़े महान आदमी की गवाही दे रहे हैं, तो भगवान शिव की गवाही है। अच्छा पंडित जी, चूँकि आपके भीतर इतनी तन्मयता है, जी जी, इतने गहरे भाव से आपकी पुकार है, जो आप कह रहे हैं मन क्रम वचन ध्यान जो लावे, तो ये भक्तों के अंदर ये भाव आ कैसे जाता है? क्योंकि आजकल के समय में तो बहुत सारे मन का भटकाव है लोगों के सामने। देखो हमारी हिंदू संस्कृति का पतन होता जा रहा है, किस लिए? सबसे पहला है सत्संग का अभाव, और हनुमान जी सबसे ज़्यादा सत्संग करते हैं, संत सत्संग करते हैं। भगवान राम ने रामायण में सबको 9 प्रकार की भक्ति बताई। उनका प्रथम भक्ति संतन कर संगा, और दूसरे मम रत कथा, दूसरे भक्ति मम कथा प्रसंगा, है ना जी। तो हनुमान जी के पास 9 भक्ति है। तो हम जब कोई किसी के जब विशेष कष्ट आता है और किसी संत के सानिध्य में होता है कि संत कृपा भगवान की कृपा से भक्त, और हनुमान जी से बड़ा संत तो कोई भी नहीं। तो भगवंत कृपा से ज़्यादा बढ़ के होती है संत कृपा। संत की कृपा इस पर हो गई, उसका जो उद्धार निश्चित है। और इसके मन में प्रथम भक्त संतन का, किसको कोई संयोग से या कोई प्रारब्ध ऐसा रहा, पूर्व जन्म में ऐसे कोई सत्कर्म किए हैं और उनको कोई संत मिल गया, तो उनके भीतर भक्ति जागृत होती है। और आदमी जब मांगने की कोई जिज्ञासा होती है ना, कोई काम की जिज्ञासा होती है, वो सब खत्म हो जाती है जब थोड़ा भगवान के नजीक आता है। भाव, जिस दिन भाव हमारा बल जाएगा, संत कृपा जिस दिन रह जाएगी, हमारे जीवन में क्रांति। अच्छा पंडित जी, चूँकि